हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये मेरी जो है मंडे की वीडियो है। मतलब संडे में तो हम लोग जागरण में गए थे और फिर सारी रात वहाँ पर ही रहे थे। और जो है फिर सुबह में हम आरती हो जाने के बाद ही सुबह 5 बजे ही घर आए थे। तो बच्चों को हम छोड़कर आ गए थे वहीं पर ही, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, इस वजह से हमने उन्हें जगाया नहीं था। और हम लोग सोए नहीं थे तो हम जाग ही रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि पहले मैं चली जाती हूँ घर पे और फिर थोड़ा बहुत कुछ काम कर लूँगी और 8 बजे के आसपास जो है ये इन बच्चों को ले आएंगे। तो बच्चे तो वैसे भी लेट ही उठते हैं, और तो फिर उनको सोते हुए को हम बाइक पे कैसे लेके आते, क्योंकि हमें बाइक से ही आना था। और गाड़ी रात में ही रविंदर लेके आ गया था, तो गाड़ी घर पे खड़ी थी और हमें बाइक से ही आना था। तो हम लोगों ने जो है कैंसिल कर दिया था बच्चों को ले जाना, तो क्योंकि बच्चे बाइक पे जो है सोते हुए गिर भी सकते थे, इस वजह से हम नहीं लाए थे बच्चों को। तो फिर हम ही आ गए थे। और फिर सुबह 5 बजे ही जब मैं आ गई हूँ तो मैं सोच रही थी कि अब लेटना ही क्या है, अपने जो काम है सारे पहले वो निपटा लेती हूँ, उसी के बाद ही मैं लेटूंगी। तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद जो है मैंने सब्जी वब्जी कट करी थी। मतलब सारे काम ही मैंने अपने वो डेली वाले किए थे, लेकिन वैसे तो मैं जो वो काम है 6:30, 7, 8 बजे के आसपास करती हूँ। लेकिन अभी 5 बजे मैं आ गई हूँ। तो अभी ये जो वीडियो है मेरी 5:30 बजे के आसपास की है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज किए थे और फिर लग गई थी अपनी किचन में आकर के। तो फिर किचन के बाद ही मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम बाद में किए थे। तो पहले जो है मैं किचन का ही काम निपटा रही थी, क्योंकि जो है रविंदर भी कोचिंग वोचिंग जाता है। चाय वगैरह भी मैंने बनाई थी उसी की वजह से, और जो है सब्जी वगैरह भी मैं काटती थी, क्योंकि घर पर गौरव भी है और उसको लंच वंच भी पैक करके देना था। तो फिर जो है मैं इसलिए पहले किचन का ही काम करने लग गई थी। तो मुझे लग रहा था कि पहले मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, क्योंकि किचन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना वगैरह बनाने करने में, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिए आप भी ब्लॉग में। तो आज जो है मैंने खाना जो है मतलब रोटियां सबके लिए ही सेक कर रखती थी, क्योंकि मुझे आज गरम गरम नहीं बनाना था किसी के लिए भी, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी अपने सोने की, क्योंकि नींद की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बस कह नहीं सकते हैं। लेकिन घर का काम भी करना ज़रूरी था और गंदा भी नहीं छोड़ सकती थी घर को। झाड़ू पोछा वगैरह भी सारा करना था। तो फिर मैं झाड़ू पोछा करने लग गई थी। तो फिर मैंने देखा मंदिर भी मेरा गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मंदिर की भी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करूँगी। तो फिर मैं जो है मंदिर की सफाई करने लग गई थी और मतलब झाड़ू पोछा भी मैंने जल्दी जल्दी निपटाए थे, क्योंकि मुझे सोने की लगी हुई थी। मतलब जाग नहीं पा रही थी मैं, आंखें नहीं खुल पा रही थी मेरी, पर फिर भी मैं काम किए जा रही थी, क्योंकि फिर जो है मुझे पता नहीं था कि मैं वही सो के किस टाइम तक उठूँगी। तो इस वजह से ही मैंने जो है ये सारे अपने काम निपटाए थे। बस मैंने कपड़े ही नहीं धुले थे। मैं सोच रही थी चलो कपड़े बाद में धुलूँगी, तो फिर मैंने कपड़े जो है ट्यूसडे में ही धुले थे। मतलब मैं जो है ट्यूसडे में ये एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो मैंने कपड़े आज ही धुले थे। मंडे में मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो फिर मैं जो है झाड़ू पोछा खाना वगैरह बना करके, और बाहर भी झाड़ू लगाया था मैंने, छिड़काव वगैरह भी किया था। तो मैंने यही सारी वीडियो मैंने शूट की थी, क्योंकि इतना ही मैंने काम किया था। फिर जो है इतना काम करने के बाद ही मैं 8:30, 9 बजे के आसपास ही लेट गई थी बिस्तर पर अपने। 8:30, 9 बजे मैं जो है नहा धो करके सो गई थी। और फिर जब जाकर उठी थी मैं शाम को 2:30 बजे के आसपास ही मैं उठी थी। तो फिर मैंने जब भी चाय वगैरह भी बनाई थी, और फिर जो है मतलब हस्बैंड तो मेरे सोए ही नहीं थे, उन्हें बहुत कम नींद है। वो तो फिर शाम को 6 बजे के आसपास ही जाकर सोए थे, और बस सोए थे 1 घंटे के लिए। मैंने फिर भी अपना जो है मतलब मैंने तो फिर ठीक ही नींद पूरी कर ली थी अपनी। तो जब तक नींद पूरी नहीं होती है तो बंदे को चक्कर वगैरह आते ही रहते हैं, और मेरी तो हालत ही ख़राब थी, हाथ पैरों में सब में दर्द था नींद की वजह से। तो फिर मैं जो है सारा काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी। तो फिर पूजा मतलब मंदिर भी साफ़ कर रही थी, तो मंदिर की सफाई मैंने कर ली थी। और फिर उसके बाद जो है मैं पोछा लगाने लग गई थी। तो मैं पोछा लगाना मंदिर से ही स्टार्ट करती हूँ, और जो है झाड़ू मैं पहले ही लगा चुकी थी सारे घर की, मतलब सारे घर की डस्टिंग वगैरह मैं पहले ही कर चुकी थी। तो बस मंदिर ही रह था, उसकी सफाई मैं अब कर रही थी। और अभी जो है मैं लगाने लगी थी पोछा। तो अगर एक भी दिन पोछा नहीं लगाते हैं हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। मेरा मन तो नहीं था पोछा लगाने का, लेकिन जो है जब हम चल रहे थे तो धूल ऐसे ही फील हो रही थी पैरों से। तो फिर जो है इसी वजह से मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि साफ़ हो जाएगा तो फिर मेरा मन भी ठीक रहेगा। मतलब मेरा मन अच्छा नहीं रहता है जब तक सफाई नहीं होती है। तो फिर मैं सोच रही थी चलो सफाई कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम तो निपटा ही लेते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा काम जो रहता है वो रहता है कपड़ों का। तो मैंने कपड़े इसलिए धुले ही नहीं थे। मैं सोच रही थी चलो नेक्स्ट डे मैं कपड़े धुल लूँगी, तो पहले अभी जो पोछा वगैरह ही कर लेती हूँ।
और काम देखूंगी फिर मैं बाद में, अगर मेरी हिम्मत पड़ेगी तो मैं वो काम भी सोच रही थी करने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कपड़े वगैरह धोने की। और बच्चे भी मेरे 8 बजे के आसपास ही आए थे और दोनों बहनें आकर के सो गई थी, मतलब इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि ये भी 2:30-3 बजे के आसपास ही रात में सोई थी। ये भी नहीं सोई थी, बच्चों के साथ में खेलती रही थी, तो ये भी नहीं सोई थी। और मैं तो खैर सोई ही नहीं थी, बच्चे भी ऐसे ही सोए थे। तो फिर खेलने के चक्कर में ही लगे रहते हैं बच्चों को, तो और क्या चाहिए। जागरण के बारे में तो मतलब भजन वगैरह के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो है ये मेरी चारपाई है और इसी के नीचे घुस करके मैं पोछा लगा रही थी। मतलब मैं उसे हटा भी सकती थी लेकिन मुझे इतना आलस आ रहा था, मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही चारपाई के नीचे घुस के ही पोछा लगा लिया था। और मतलब यहाँ पर सारे में मैंने पोछा किया था सही से। और बाहर की तरफ जो है मैंने पानी डाल करके सही धो दिया था थोड़ा सा, मतलब बाहर मैंने पोछा नहीं लगाया था। और पीछे जहाँ कपड़े धुलती हूँ मैं वहाँ पर भी मैंने पोछा नहीं लगाया था, बस ऐसे पानी डाल करके मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया था। तो अभी पोछा भी मेरा लगने वाला है और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करती हूँ और काम। ठीक है, तो आप भी बने रहिए ब्लॉग। तो फिर जो है पोछा लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं बाहर भी जो है झाड़ू लगाऊँ, तो इन्होंने अभी इसको हौदी को साफ़ किया है। पहले इसमें पानी था तो फिर वो पानी जो है कई दिन का हो गया था, इस वजह से उसको निकाल दिया था इन्होंने। तो इसमें जो है ये पानी करेंगे, पहले इसको साफ़ कर दिया, इसका सारा पानी निकल गया था धीरे धीरे। तो फिर मैं इनसे बोल रही थी कि छिड़काव कर दीजिए, मैं फिर झाड़ू लगाऊंगी। ओहो कितनी तेज धूल है। सारे में ही मार दो, झाड़ू लगा दूंगी, पर झाड़ू लगे ना ऐसे में। धूल मिट्टी तो जब दब जाएगी जो अंदर घुस रही है। ये रोड तो पक्के जब ही होंगे जब यहाँ अच्छे से बसापत हो जाएगी। तो छिड़काव तो हो गया था, लेकिन जब छिड़काव करते हैं तो साथ के साथ ही सूख जाता था। और अच्छे से ही अब आज जो अच्छे से छिड़काव किया है, सूखेगा नहीं, मतलब अच्छे से पानी ही गिराया था पूरा, कहीं कहीं मतलब पाइप को वैसे पकड़ के नहीं किया था, ऐसे ही घुमा दिया था सारे में, तो फिर जो है जल्दी सूख नहीं पाया था। तो जब तक हमारी हौदी भरती है तब तक भी नहीं सूखा था वो। तो फिर मैंने जो है हौदी भर दी थी यहाँ पर। और हौदी को इन्होंने जो है अच्छे से साफ़ भी कर लिया था कपड़े से, और जो पानी था पहले उसको निकाल लिया था और फिर जो है बाद में इसको कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। क्योंकि अगर ज़्यादा दिनों तक पानी रहता है तो फिर काई वगैरह जमने का भी डर था, इस वजह से जो है इन्होंने पानी को निकाल के करके अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जो है साइड में नाली की तरफ ही इसमें पाइप लगवाया हुआ है, तो जो है पानी है निकालना होता है वो पाइप के सहारे निकल जाता है। तो फिर उस पाइप पर ढक्कन भी लगा है एक, और उसी से ही आसानी से फिर पानी भी निकल सकता था। इन्होंने इसी वजह से लगवाया था क्योंकि फिर जो है हमें हाथों से ही निकालना पड़ता और परेशानी होती। तो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ये हमने हौदी बनवाई थी। तो ये हौदी जो है हमने मेन रास्ते के पास में ही बनवाई थी, क्योंकि जो गाय हैं इधर से ही निकल कर जाती हैं, तो फिर निकल के जाती हैं तो इधर पर ध्यान भी रहता है। और जो है पानी पहले हम लोग बाल्टी में भर के रखते थे, तो कुछ गायों का इधर ध्यान जाता है और कुछ गाय जो है बाल्टियाँ ढूंढ ढूंढ कर ही निकल जाती हैं। तो फिर कभी कभी तो अगर हम सामने रहते हैं और कोई गाय भी निकल कर जा रही है तो हम जो है मतलब उसको पानी उछाल के दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर हौदी बन गई है। तो कुछ गायें हैं ध्यान दे लेती हैं और कुछ नहीं दे पाती हैं। तो अभी जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किधर हमने ढक्कन लगवाया है, और हौदी को भी इन्होंने फुल भर दिया है अच्छे से। और ये बता भी रहे थे कि भाई इधर ढक्कन लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर करके हमने पाइप लगवा दिया था और जो है इसके ऊपर ढक्कन भी था। तो हौदी को हमने पूरी तरह से भर दिया है आज। और अभी जो है गाय भी आना स्टार्ट तो हो गई है। देखिए ऐसे पानी छिड़क करके हमें दिखाना पड़ता है। तो गाय आ गई है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान गया ही नहीं है गाय का। तो गाय तो मेरे पास ही आ रही है पीछे पीछे। तो फिर मैं जो है घर के अंदर चली गई थी गाय के लिए रोटी लाने के लिए, और गाय यहाँ पर खड़ी हो गई थी रोटी के लिए। मतलब उसका हौदी का तो इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो मैं फिर इधर भी लेके आई थी मैं इसको घुमा करके, पर फिर भी इसने ध्यान नहीं दिया था। ये ऐसे ही निकल के चली गई थी। मेरी मेहनत ऐसे बेकार गई थी उसको समझाने की, उसको दिखाने की। तो और बाद में भी आई थी एक आधी गाय, तो उसकी थोड़ी बहुत ही वीडियो बन पाई थी, क्योंकि अचानक से अगर हम बाहर आते हैं तो थोड़ा बहुत ही हमें पता चल पाता है, कि जब अंदर रहते हैं तो सारा नहीं पता चल पाता है, इस वजह से।
तो इतना काम करके जो है फिर मैं अंदर चली गई थी। और जो फिर अभी मैं उठी हूँ सो करके, मतलब सो के तो मैं 1:30 बजे के आसपास ही उठ गई थी। फिर मैंने चाय वगैरह भी बनाई थी। तो अभी ये मेरी वीडियो है शाम के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की। तो यहाँ पर आई थी ईंटें और यहाँ से ये सफाई हो ही नहीं पाई थी मुझसे। तो फिर मैंने जो है पहले यहाँ पर छिड़काव किया है ताकि यहाँ पर ये उड़े नहीं, और फिर जो है हाथों से इसको साफ़ कर दिया था। सारी ईंटों की मिट्टी विट्टी सी यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो फिर हाथों से मैंने साफ़ किया था। उसके बाद लगाया था झाड़ू। तो और बच्चे भी मेरे आकर के मेरे साथ ही सो गए थे। मतलब खाना किसी ने भी नहीं खाया था, खाना तो मैंने बना के रख दिया था। बस खाना घर में गौरव और रविंद्र ने ही खाया था, और ट्विंकल ने भी थोड़ा बहुत खाया था शायद बीच में उठ करके, मुझे नहीं पता है। उसके पापा ने उसे दिया होगा क्योंकि मैं तो सो गई थी। मेरी आंख नहीं खुली थी, मेरी आंख तो सीधी 1:30 बजे के आसपास ही खुली थी। मैं तो नहा ली थी लेकिन बच्चे नहीं नहाए थे। बच्चे ऐसे ही आकर के दोबारा सो गए थे और वो बच्चे नहीं नहाए थे इस वजह से। तो फिर अभी मैं जो है यहाँ पर झाड़ू कर लूँगी जल्दी जल्दी। मतलब आज जो है मैंने कुछ शूट नहीं किया है ऐसा खास, बस इतना ही मैंने शूट किया था, तो मैंने उसी की वीडियो आपसे शेयर कर दी। आज जो है सारे दिन हवा चली थी, इस वजह से जो है पत्ते दोबारा हो गए थे, क्योंकि मैंने सुबह तो छिड़काव करके झाड़ू लगाया ही था और फिर दोबारा से पत्ते हो गए थे। और फिर सारे घर में भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है, तो धूल जो है ऐसे ही डायरेक्टली अंदर चली जाती है। तो फिर मैंने आज ध्यान भी नहीं किया था क्योंकि मैं जो है जल्दी से काम ख़त्म करके सो गई थी। अगर मैं जगी रहती हूँ तो फिर मैं जो कारपेट वगैरह कारपेट जो हमारे घर पे लगी हुई है इधर, तो मैं उनको नीचे गिरा देती हूँ बाहर की तरफ जो रहती हैं। तो फिर जो है मैं ऐसे ही सो गई थी, मैंने नहीं ध्यान दिया था। कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, ऐसे ही लगा रहा होगा, और किसी ने भी उसको बंद नहीं किया था, इस वजह से ज़्यादा धूल चली गई थी अंदर। तो फिर मैंने अंदर भी अच्छे से झाड़ू लगाया था। ऐसा नहीं है कि झाड़ू नहीं लगाती तो डेली हूँ, लेकिन थोड़ी बारीकी से लगाना पड़ा था। और जो है अब बाहर आई हूँ तो फिर बाहर भी छिड़काव कर रही हूँ, दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, जैसे ही पानी छिड़कते हैं साथ के साथ ही सूखता रहता है। तो मैं इस वजह से मैंने फिर जो है झाड़ू लगाना जल्दी से स्टार्ट कर दिया था कि फिर जो है फिर सूख जाएगा और फिर मुझे दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने जो है एक छोटी सी क्लिप भी शूट की थी, और मतलब गाय आई तो थी लेकिन मुझे बाद में पता चला था, तो मैं क्लिप नहीं बना पाई थी, वीडियो नहीं बना पाई थी। इस वजह से मैंने जो है थोड़ी बहुत ही शूट किया, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर ट्विंकल जो है मुझे वीडियो बनाने के लिए ड्रामा दिखा रही है, इस वजह से मुझे बार बार उसे देखना पड़ रहा है। तो खेलने के लिए तो फ़ोन ले लेगी लेकिन वीडियो नहीं बना सकती है, तो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज लड़की है मेरी ये। तो देखो छोटी सी ये क्लिप मैंने बनाई थी, एक गाय पहले चली गई थी और दूसरी अब आई है। तो गाय पानी पी रही है बड़े मज़े से। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और